गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने क्या किया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि हमारा चैप्टर 4 है, इसका हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, कि सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे कितना हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसको हमने प्रूफ करके फाइंड किया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 आई ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहाँ आपका आई जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, करंट को, ए रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल, और आपके पास ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर था क्या, उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना था। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज का हमारा जो है डेफिनेशंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आती हैं। अब डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है देखेंगे आप, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, आपने थंब रूल देखना है, तो इस पे अगर हम देखें तो सिंपली अगर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देखें इसमें, तो आपने क्या करना है, किसी भी एक स्ट्रेट कंडक्टर को लेना है। ठीक है, इन द ग्रिप ऑफ आवर राइट हैंड, अपने राइट हैंड पे आपने उस स्ट्रेट कंडक्टर को लेना है। कुछ इस टाइप से लेना है, देखिए आप, कुछ इस टाइप से लेना है। तो आपने क्या करा है, ये सपोज ये पेन जो है ये क्या है आपके पास, स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, इसको आपने क्या कर दिया, होल्ड कर दिया अपने थंब से एंड फिंगर्स को बेंड कर दिया। तो जब आप इस तरीके से रखते हैं इसे, तो उस कंडीशन पे जो आपका थंब है वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो उस कंडीशन पे ये जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, यानी कि विद्युत धारा को। ठीक है, और जो आपकी ग्रिप बनी हुई है, यानी कि जो फिंगर्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये फिंगर्स जो दिखाएगा, यानी कि इस टाइप से जो फिंगर्स बन रही हैं आपकी एंटी क्लॉकवाइज जो है, तो ये आपकी किसकी डायरेक्शन को दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपली आपको याद रखना है कि जब हम किसी भी एक स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड से थंब के हेल्प से होल्ड करते हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका थंब होता है वो करंट की डायरेक्शन को, और जो आपकी फिंगर्स होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो आउट करती है। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने दोनों लैंग्वेज पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में डेफिनेशन लिखेंगे एंड हिंदी वाले हिंदी में डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास क्या है कि हमने लेफ्ट हैंड की 3 आपकी फिंगर्स को लेना है। ठीक है, इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे, फिर हैंड में समझेंगे। जैसे हमने क्या कहा, जैसे ये हो गया, आपने 3 फिंगर्स को इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं कि वो तीनों एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 3 फिंगर कौन कौन सी होगी याद रखिएगा, एक आपके पास आपका थंब होगा, दूसरा आपके पास 4 फिंगर होगी, और तीसरी आपके पास मिडल फिंगर होगी। आपने इन तीनों फिंगर्स को राइट हैंड के इस तरीके से अरेंज करना है कि तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो जिस समय हम ऐसे अरेंज करते हैं तो परपेंडिकुलर की कंडीशन पे उस समय जो आपके पास थंब होगा ये किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, आपके फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, जो भी आप कंडक्टर ले रहे हो उसकी फोर्स की डायरेक्शन को ये क्या करेगा, शो करेगा। जो आपकी 4 फिंगर होगी, 4 फिंगर किसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। क्लियर है? और जो आपके पास क्या है, मिडल फिंगर है, ये आपका किसको दिखाएगा, करंट को। क्लियर हो गया है? यानी कि फोर्स मतलब बल को आपका थंब दिखाएगा, अंगूठा दिखाएगा। जो आपकी तर्जनी है, हिंदी में 4 फिगर को तर्जनी उंगली बोला जाता है। तर्जनी उंगली जो है ये आपकी किसकी डायरेक्शन को दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी। और थर्ड जो आपकी मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर को बोलते हैं मध्यमा। मध्यमा जो उंगली है आपकी, ये दिखाएगी किसको, करंट की डायरेक्शन को। अब आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे इसको अगर हम यहाँ पर हमें डायरेक्शंस, हम क्या होते हैं कि भूल जाते हैं कभी कभी जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए घर पे सबसे बड़े आपके कौन होते हैं, जो मुखिया जिसे आप बोलते हो, आपके फादर्स। ठीक है, तो यानी कि फादर मतलब फोर्स। क्लियर हो गया? इसके बाद सेकंड नंबर पे किसका नंबर आता है, आपकी मदर का, यानी कि माता जो है आपकी। ठीक है, तो माँ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। और थर्ड नंबर पे आप लोग आते हो, यानी कि चाइल्ड। चाइल्ड मतलब करंट। क्लियर हो गया है? तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो देख लेंगे, इतनी ही इजी लैंग्वेज में मैंने इसकी डेफिनेशन को लिखा हुआ है। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट इफ वी अरेंज आवर थंब, 4 फिंगर्स एंड मिडल फिंगर ऑन द ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यही बोला था कि 3 आपने फिंगर लेनी है। ठीक है, इसको अगर मैं इंडिकेट कर दूं, फिलहाल
थंब अगर मैं बोलूँ इसे, ठीक है, इसे बोल देते हैं फोर फिंगर और इसे बोल देते हैं हम क्या, मिडल फिंगर। तो जब हम इन तीनों को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि तीनों एक दूसरे पे क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो उस समय जो आपका थंब है वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, फोर्स, ठीक है, किसके डायरेक्शन को फोर्स शो करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। जो आपकी फोर फिंगर है, फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन को शो करती है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, फोर्स मतलब ये करेगा बल की दिशा को, और मिडल जो है ये दिखाएगा किसको, करंट की डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को। करंट का मतलब ये हो गया आपके पास धारा, वैद्युत धारा जिसे आप बोलते हैं, करंट की डायरेक्शन को ये शो आउट करेगा। क्लियर है? तो यही बोला गया है, लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द थंब पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। जो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। द फोर फिंगर पॉइंट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। एंड मिडल फिंगर जो है आपकी वो क्या करेगी, डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो सिंपल आपने याद रखना है ये कॉन्सेप्ट, फादर, मदर एंड चाइल्ड। फादर फोर्स, मदर आपके पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये हो गया आपके पास चाइल्ड मतलब करंट। तो आई होप आपको ये दोनों रूल समझ में आए होंगे। आपके एग्जाम में 2 नंबर में डेफिनेशन भी आती है। एंड नेक्स्ट लेक्चर पे हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। थोड़ा सा आपका डिफरेंस है, मैग्नेटिक फील्ड वही रहता है, करंट वही रहता है जो लेफ्ट में रहता है, बट यहाँ पर जो लेफ्ट में आपका जो थंब है वो फोर्स के डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो यहाँ पर ये सिर्फ क्या दिखाएगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर की मोशन को शो आउट करता है थंब राइट हैंड में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल पढ़ेंगे फ्लेमिंग का, और साथ में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के जो एक्सिस में हमने फाइंड किया था उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ओके।